हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे अपन फ्लूइड मैकेनिक्स बीटेक सेकेंड ईयर के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, यानी व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका स्टेट्स क्या कहता है, इसका कथन क्या है। लिखेंगे कि दिस law states that this law states that the shear force, shear stress, जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर is directly proportional to the rate of shear strain. डेट्स यह नियम हमारा क्या कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्वेश्चन में बोलेगा स्टेट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड ड्राइव द सेम, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ये हमारा पिछली बार क्वेश्चन पूछा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसका स्टेट्स है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द shear stress एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर, यानी कि जब फ्लूइड लेयर पर कोई shear stress एक्ट करता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ shear strain। दिस लॉ स्टेट्स दैट द shear stress एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये हो जाएगा हमारा टाउ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा शेयर स्ट्रेन, क्या लिखते हैं हम, डी ओपन डी वाई। ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनली को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक म्यू का प्रयोग करते हैं। म्यू इज द विस्कोसिटी कांस्टेंट। आ जाएगा हमारा डी यू अपॉन डी वाई, वेयर डी यू हमारा क्या हो जाएगा एंड डी वाई इक्वल टू शेयर स्ट्रेन एंड म्यू हो जाएगा इक्वल टू विस्कोसिटी टाउ इक्वल टू शेयर स्ट्रेस। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो हम इतना ही लिखते हैं, क्या, द लॉ स्टेट्स दैट द shear stress एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ shear strain। ये हमारे स्टेट्स हैं। अब चलिए इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे। ये हमारा क्या है, u है वेलोसिटी, ठीक है, एंड ये हमारा y है।
लेयर के बीच में दूरी। मानते हैं ये फ्लूइड जो है कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक फ्लूइड लेते हैं, लेयर लेते हैं, मानते एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एज्यूम करते हैं। यहाँ की वेलोसिटी को होगी, मानते हैं यहाँ की u है, ठीक है। यहाँ से कुछ ज़्यादा ये है, यहाँ पर हो जाएगी u प्लस डी यू, एंड इन दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा है डी वाई। चलिए पहले हम इसको स्टेट्स को लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है, वहाँ पर पेपर में लिखना है। देखेंगे कि व्हेन टू लेयर ऑफ फ्लूइड्स, जब दो लेयर फ्लूइड्स के एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, एट ए डिस्टेंस डी वाई ए पार्ट। हमारे टू लेयर हैं, एक लेयर ये है हमारा, एक लेयर ये है। डिस्टेंस किसने है? डी वाई डिस्टेंस पे है। सेकंड बात करेंगे, मूव 1 over the other at different velocity। different velocities u plus u and u plus du, u प्लस डी यू। हमारे दोनों लेयर, एक लेयर की वेलोसिटी हमारी u है, एंड सेकंड लेयर की वेलोसिटी हमारी u प्लस डी यू है। थर्ड लिखेंगे, द विस्कोसिटी टुगेदर with relative velocity। द विस्कोसिटी टुगेदर विथ रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है सापेक्ष गति या फिर सापेक्ष वेग के साथ जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी साथ साथ सापेक्ष वेग के साथ वेलोसिटी की केजेस शेयर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन फ्लूइड लेयर। विस्कोसिटी टुगेदर विथ रिलेटिव वेलोसिटी, साथ विस्कोसिटी किसके साथ साथ? सापेक्ष वेग के साथ साथ होने के कारण यह कारण बनता है किसका? शेयर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन फ्लूइड लेयर के बीच में। थर्ड, दिस शेयर स्ट्रेस is proportional to the rate change of velocity with respect y। It is denoted by टाउ। अब मैथमेटिकली देखेंगे इसको,
मैथमेटिकली टाउ इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक, जहाँ पर यू हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स एंड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी। डी यू अपॉन डी वाई क्या है हमारा, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन ऑफ या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एंड म्यू इक्वल टू हमारा कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर और विस्कोसिटी। टाउ इक्वल टू शेयर स्ट्रेस। इसका एप्लीकेशन देखेंगे। लुब्रिकेशन इन बियरिंग। बियरिंग में लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं विस्कोसिटी को। एंड रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन टू प्लेट्स, मूवमेंट्स बिटवीन टू प्लेट्स। यह हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसका डेरिवेशन एंड इट स्टेट्स एंड एप्लीकेशन। यह हमारा 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर या फिर 7 नंबर में आता है क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को स्टेट्स करिए। इसके स्टेटमेंट क्या है, हम बताएंगे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड लेयर एलिमेंट्स, a fluid elements layer is directly proportional to the rate of shear strain। क्या, this law states that the shear stress acting on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain। क्या आ जाएगा, टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर म्यू आ जाएगा। म्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर इसको हम विस्कोसिटी कहेंगे या फिर कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। डी यू अपॉन डी वाई हमारा क्या है, ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट कहें या फिर इसको हम रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, इसको डी यू अपॉन डी वाई को। और हमारा म्यू हमारा क्या है, विस्कोसिटी है। इसका डेरिवेशन देखेंगे, व्हेन टू लेयर ऑफ फ्लूइड एट ए डिस्टेंस डी ए पार्ट डी वाई ए पार्ट, डी इस पार्ट में से देखिए डी वाई डिस्टेंस पर हमने 2 लेयर लिए थे। एक लेयर ये है हमारा, एक लेयर ये है। मूव वन ओवर द अदर एट वेलोसिटी, वन अदर एट वेलोसिटीज यू एंड यू प्लस डी यू। ठीक है, पहले लेयर का जो वेलोसिटी हमारा u है एंड सेकंड लेयर का जो वेलोसिटी है u प्लस डी यू रहेगा। जाहिर सी बात है, जो लेयर हमारी अपर साइड में रहेगी उसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा कंपेरिजन टू लोअर लेयर। एंड थर्ड है क्या, द वेलोसिटी टुगेदर विथ रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी द विस्कोसिटी टुगेदर विथ रिलेटिव वेलोसिटी काजेस शेयर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन फ्लूइड लेयर। विस्कोसिटी के साथ रिलेटिव सापेक्ष वेग, जो हमारा सापेक्ष वेग, इसका वेग जो वेलोसिटी है वह विस्कोसिटी के साथ हमारी कारण बनती है किसका, शेयर स्ट्रेस एक्टिंग होने का। शेयर स्ट्रेस हमारा एक्टिव होता है कहाँ पर, डिफरेंट टू लेयर में। किसके कारण होता है, विस्कोसिटी के कारण होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि दिस शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट वाई एंड इट इज डिनोटेड बाई टाउ। द शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन जिसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे हम म्यू कहते हैं। म्यू हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी या फिर हमारा विस्कोसिटी है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन है हमारा, एक है लुब्रिकेशन इन बियरिंग में यूज करेंगे, एंड सेकंड है रिलेटिव मोमेंट बिटवीन टू प्लेट्स। जब हमारे दो प्लेट रहेंगे उनका रिलेटिव मोमेंट में जहाँ होता है वहाँ पर भी हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, और विस्कोसिटी को ज्ञात करते हैं जिससे कि उसमें किस प्रकार के फ्लूइड को हम ऐड करें जिससे हमारे फ्रिक्शन कम हो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।